कंसेशन किसानों को देना चाहिए। और ये बाजरा जैसे मुताबिक उसने बताया 2775 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदना चाहिए। सरकार जानबूझ के इस बाजरे को नहीं खरीद रही। यहाँ बाजरे के ढेर लगे हुए हैं, व्यापारी भी परेशान है, क्योंकि व्यापारी की जिम्मेवारी आ जाती है। जब कोई बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो वो सारा बाजरा खराब होगा तो व्यापारियों को नुकसान होगा, और किसान के लिए और बाजरा डालने की भी जगह नहीं है। इसलिए किसान आएंगे, यहाँ जगह नहीं है। सरकार इसकी खरीद सुनिश्चित करे, नहीं तो किसान भी बड़ा प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। सरकार को कुछ कंसेशन दे इसमें। अगर प्राकृतिक आपदा से पूरा हरियाणा में जो है जल भराव और बाढ़ आई हुई है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को आगे आकर के 20-30% क्वालिटी के ऊपर भी कंप्रोमाइज करना चाहिए, ताकि किसान का बाजरा खरीदा जा सके, 8-30 बाजरे को खरीदवाने में मदद कर सके। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। हर बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक दाना खरीदेंगे हम धान का, बाजरे का, लेकिन यहाँ 23 तारीख के बाद आज 29 तारीख होगी, 6 दिन हो गए, कोई सरकारी एजेंसी यहाँ खरीदने के लिए नहीं आई है। हम सरकार को स्पष्ट कर देना आंदोलन करेंगे, व्यापारी भी साथ होंगे, और व्यापारी को किसान को जानबूझकर हरियाणा सरकार परेशान कर रही है। कभी कहती है 575 देंगे जो है भावांतर, कभी कहती है 625 रुपए देंगे। सरकारी खरीद शुरू नहीं कर रहे। जल्दी से जल्दी सरकारी खरीद शुरू करें, नहीं तो हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा। व्यापारी और किसान सरकार अपनी एजेंसियों को जानबूझ के इसको लिंगर ऑन कर रही है, खरीदने के लिए भेज नहीं रही, इसलिए वो अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं। और ये बात हम लोगों के बीच में ले जाएंगे। किसानों को सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है, व्यापारी को परेशान किया जा रहा है, इसलिए इस खरीद को तुरंत सुनिश्चित किया जाए और ये खरीद शुरू की जाए। 10-20% जो है छूट देनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा में उसको पता है, ना किसान के बस की बात है, ना सरकार के बस की बात है, ना व्यापारी के बस की बात है, तो फिर क्यों किसानों को दंडित किया जा रहा है, क्यों व्यापारियों को दंडित किया जा रहा है? इस बात के लिए हरियाणा सरकार इस पर विचार करे और यह खरीद तुरंत शुरू करे। हम ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को। जरा से भी किसानों की चिंता है, जरा सी भी जनता की चिंता है, तो तुरंत खरीद शुरू करवानी चाहिए हरियाणा सरकार को, यह हम कहना चाहते हैं। नहीं तो यह माना जाएगा जानबूझ के सरकार खरीदना नहीं चाहती, जानबूझ के परेशान कर रही है किसान को और व्यापारी को। अधिकारियों से मिले हैं, हमारे व्यापारी भाई भी खरीद मिले हैं, लेकिन वो टाड़ा मटोड़ी कर रहे हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, टाड़ा मटोड़ी कर रहे हैं। अधिकारी गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है। अधिकारी तो सरकार जैसे ही कहेगी तो वो खरीद सुनिश्चित करेंगे। यहाँ का हमारा एमएलए भी है, एमपी भी है, और 2 यहाँ की मंत्री भी है, 2 एमपी भी है। क्यों नहीं वो जो आदेश देते हैं अधिकारियों को कि तुरंत बाजरे की खरीद सुनिश्चित की जाए। आप किसानों से मिले होंगे, किसानों से बिल्कुल। देखिए हरियाणा में जितना जल भराव आते से ज्यादा हरियाणा में जल भराव हुआ है। 30-40 गांव में तो भिवानी के गांव में जल भराव हुआ है, और अभी भी कई गांव में रबी की फसल की बुआई संभव नहीं है, क्योंकि पानी निकासी का भी प्रबंध नहीं कर रही सरकार। लोग आते हैं, जो समाधान शिविर लगता है, डीसी साहब के आते हैं, पाइप लगवा दो, मोटर लगवा दो, इनके पास पाइप ही नहीं है। रामपाल महाराज पाइप गिरवा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए सरकार को। एक जो है एक अखाड़े का आदमी पाइप गिरवा रहा है, वो 10-10 लाख का सामान गिरवा देता है। ये 2 पाइप और 2 मोटर की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्यों सरकार चला रहे हैं फिर ये? जब किसान का पानी नहीं निकाल सकते, ये काहे सरकार चला रहे हैं फिर? ये क्या जिम्मेवारी है सरकार की? आप पाइप लेने चला जाता है इरिगेशन में, हमारे पास पाइप नहीं है, हमारे पास मोटर नहीं है। ये जो रिवाड़ी खेड़ा के और सहगांव के लोग, चांग के लोग चक्कर काट रहे हैं, 10 दिन से पाइप और मोटर नहीं दे रहे इनको। और वहां 2000 एकड़ में पानी भरा हुआ है, उधर ये सागवान गांव में पानी भरा है, भुटाना माइनर टूट गई, वहां 2000 एकड़ में तोशाम में पानी भरा हुआ है। कोई व्यवस्था इनकी नहीं है सरकार की, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है ये सरकार लोगों के साथ। ना पानी की निकासी कर रही है, ना रबी फसल की बुआई की मदद कर रही है, ना यहाँ जो जिनसागी बाजरे की मुश्किल से प्राकृतिक आपदा से बचते हुए ना उसकी खरीद सुनिश्चित कर रही है। आखिर सरकार है किस लिए? बिल्कुल सरकार जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है। तुरंत अधिकारियों को आदेश देना चाहिए कि ये बाजरा खरीदें, ताकि ये व्यापारी भी सुकून ले सके और किसान भी अपना बाजरा डाल सके। बाजरा मतलब हमने आज आड़तियों की मीटिंग बुला के ये फैसला किया है, कल 30/9/2025 से कोई भी बाजरा अनाज मंडी में किसान का खाली नहीं कराएंगे जब तक सरकार की स्पष्ट नीति हमारे पास बिल्कुल साफ जवाब नहीं आ जाता है। बाजरा लेंगे नहीं लेंगे हमारे को खुल के बताना चाहिए। सरकार ने अगर बाजरा लेंगे तो हम किसानों का बाजरा उतरवाने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार ने कहती बाजरा नहीं लेंगे तो हम बाजरा नहीं उतरवाएंगे। हम बाजरे का क्या करेंगे? यहाँ
ये बाजरा 2050 रुपये में प्राइवेट बाजरा बिकता है। अब इसको प्राइवेट बाजरा बेचने शुरू करें तो हमारे को 3 से 3.5 महीने लग जाएंगे इस बाजरे को सुलटाने में 2 लाख कट्टों की। और किसान को तो मतलब पैसे की जरूरत है, क्योंकि ऊपर से तो सरसों की बिजाई का काम चल रहा है, पानी के लिए पैसे चाहिए, तेल के लिए पैसे चाहिए, जमीन से लेगा पैसे। और इतने पैसे हम कहाँ से देंगे बाजरा बेच बेच? बाजरा तो सुलटने की तो पोजीशन में नहीं है। हम अगर किसानों का बाजरा और मंडी में उतरवा लेते हैं तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे। 2-3 दिन के बाद बारिश का मौसम बोल रहे हैं, बारिश आने के बाद ये बाजरा इतना खराब हो जाएगा कि किसी के लायक नहीं रहेगा। तो अगर सरकार मांग नहीं मानती है, आपकी बाजरा खरीद शुरू नहीं होती है, तो क्या कदम उठाया जाएगा व्यापारी? हम किसान का बाजरा मंडी में नहीं उतरवाएंगे किसी सूरत में। जो ये बाजरा पड़े वो किसान को वापस डलवा देंगे, उसके पास संदेशा छोड़ देंगे, अपना बाजरा उठा के वापस ले जाओ भैया, हमारे से बाजरा नहीं बिकेगा। अगर ऐसा होता है तो किसानों को लाभ भी है, फाइनेंशियल नुकसान भी होगा और परेशानी भी होगी। तो सरकार की तरफ से आपको मतलब क्या डिमांड? कोई सरकार हमारे को खुल के बताए, हमारे को स्पष्ट बताए अगर बाजरा लेना है नहीं लेना है, हम संतुष्ट हैं इस बात से। अगर सरकार हमारे को ये बोल दी कि हमने बाजरा नहीं लेना और भाव अंतर गिर दिया तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम किसान को बता देंगे तेरा बाजरा 2050 बिकेगा, 2100 बिकेगा। अगर उस भाव में जमींदार की तसल्ली हो तो ठीक है, नहीं किसान अपना बाजरा ले जा सकता है वापिस। तो फिलहाल मंडी में कितना बाजरा आया? मंडी में तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख कट्टों के बीच में है। तो अगर इसमें से खरीदा कितना गया सरकार? कोई नहीं खरीदेगा, सिर्फ 60 या 70 कुंटल की बिलिंग हुई है 2-3 दिन पहले। तो इतना बाजरा अगर अभी नुकसान होगा, आड़तियों को नुकसान होगा। जो किसान बाजरा मंडी में तोल के चला गया वो 3-4 किलो गर्मी से धूप से सूखेगा, वो किसका सूखेगा? वो आड़तियों का सूखेगा। हमारे आड़त तो आएगी 20-25 रुपए कुंटल और हमारे लोचा लगेगा 100 रुपए कुंटल। तो इसको लेके आड़ती द्वारा क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं ताकि ना तो किसानों को परेशानी हो ना? सरकार से मांग करते हैं हम तो, मतलब किसानों का बाजरा जो गवर्नमेंट रेट है उस पे किसानों का बाजरा खरीदा जाए और आराम से काम सुलट जाएगा। ऐसे कोई बाजरे में दिक्कत नहीं है, मतलब क्वालिटी तो 19-20 तो आती है, लेकिन मिलजुल के सारा काम सही है, ऐसी कोई बात नहीं है बाजरे में कोई कंप्लेंट आएगी। पिछले साल भी गवर्नमेंट ने जो बाजरा खरीदा है उसका FPA बताते हैं कि उसमें ज्यादा आता है और इसमें कम आता है, तो दोनों बाजरा चेक करवा के देख लो, सेम क्वालिटी है। ये तो सरकार की लेने का मन नहीं है, इसलिए व्यापारी और जमींदारों को दुखी किया जाता है। तो आप खुद व्यापारी हो, बाजरा हर साल देखते हो, जो अब की बार बाजरा है उसमें क्वालिटी में क्या फर्क लग रहा है आपको? किसका फर्क है? कलर का, और कोई फर्क नहीं है बाजरे में। बाजरा अगर कितना भी हल्का बाजरा लिया हो आप और उसको किसी भी आदमी को, पक्षी को खिला दो, अगर वो उसको कुछ कमी आ जाएगी तो उसके जिम्मेवार हम हैं। बाजरे में कोई दिक्कत नहीं है, बाजरा तो एक अनाज है, हर एक चीज में काम आता है खाने के लिए। मुर्गा फार्म में भी जमींदार भी खाते हैं, व्यापारी भी खाते हैं, इसमें ऐसा कोई जहर नहीं है अगर जो कोई कुछ खाते हैं इसको कुछ हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मतलब सरकार की मनसा बाजरा नहीं लेने की लग रही है।